आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ महानगर के रामघाट रोड पर स्थित एक होटल में बजरंग दल द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बजरंग दल संयोजक गौरव शर्मा ने कहा कि 497 वर्ष के भीषण संघर्ष व लाखों वीर सनातनी हिंदुओं के बलिदान के बाद आज भारतवर्ष की अयोध्या नगरी में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की ऐतिहासिक वेला है। इस अद्भुत आनंदमय अवसर के साक्षी के रूप में अलीगढ़ महानगर में आगामी सोमवार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर उत्सव समिति के तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन अलीगढ़ महानगर में भक्ति, उमंग व उत्साह की त्रिवेणी बहेगी। भक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की होगी। उमंग लंबे संघर्ष के पश्चात श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की होगी और उत्साह निकट भविष्य में विश्व पटल पर उभरती सनातन संस्कृति तथा भारत की वैश्विक महाशक्ति के रूप में पुनर्स्थापना की होगी। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। कलंक शमनम श्री राम भूपप्रियम लीलांबुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणव महाशाय चारुचापम श्री राम राम भगवन् सनातन। जय जय श्री राम। आप आ जाओ। और हिंदू समाज जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं, ये सब बौद्धिक बल पर या अन्य शक्तियों, आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर ही हमने विश्व में अपने विचारधारा को फैलाया। तलवार के बल पर विचारधारा को कभी सनातन धर्मियों ने नहीं फैलाया। यदि हम जितना एकजुट रहेंगे, जितना हमारी शक्ति का उभार होगा, जितना हम अपने सिद्धांतों को अपने कहां से कहां तक ये आपकी शोभा यात्रा है? देखिए, प्रेस वार्ता है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसको लेकर एक भव्य शोभा यात्रा को लेकर शोभा यात्रा रामलीला मैदान से चलेगी और रामलीला मैदान से चलकर आर्य समाज मंदिर रोड से जाते हुए मदार गेट चौराहा, उसके बाद दुबे के पड़ाव होते हुए रामघाट रोड के पुल से टीकाराम मंदिर अटल चौक पर समापन होगी। शोभा यात्रा की विशेषता की अगर बात करें तो अलीगढ़ में, अगर बात अलीगढ़ की करें तो सर्वोच्च सम्मान अगर इस राम मंदिर को लिए किसी को दिया जाना चाहिए या श्रेय दिया जाना चाहिए तो वो श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में राम मंदिर के लिए उन्होंने अलग जगाई। या फिर बाबू कल्याण सिंह जी को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने यहाँ तो सभासद की कुर्सी को भी कोई त्यागना नहीं चाहता, मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी को त्याग दिया और बोला कि मैं एक भी कार सेवक के ऊपर गोली चलाने का पाप अपने ऊपर नहीं लूंगा, और कुर्सी छोड़ दी हंसते हंसते। या फिर अगर अलीगढ़ में बलिदान की बात करें तो अलीगढ़ में इकलौता बलिदान भगवान सिंह जी का हुआ, जिन्होंने राम के लिए सीने पर गोली खाई। मैं नमन उन सभी कार सेवकों को भी करता हूं जो उस आंदोलन के दौरान जेल गए, अनेकों अनेक प्रताड़ना झेली, वो सभी मेरे लिए पूज्य हैं। तो शोभा यात्रा में हमारा प्रयास है कि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी और बाबू कल्याण सिंह जी को भी जो उनका त्याग है वो शोभा यात्रा में किसी तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो अशोक सिंघल जी को, अगर 18-20 साल के बच्चे की बात करें तो वो नहीं जानते। वो योगी जी को जानता है, वो मोदी जी को जानता है, और जानना भी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। लेकिन साथ ही अशोक सिंघल जी को भी जानना चाहिए, बाबू कल्याण सिंह जी के त्याग को भी जानना चाहिए। एक बात मैं मीडिया के माध्यम से और कहूंगा, क्योंकि इकलौते बलिदानी अगर बात करें कार सेवा के दौरान एक व्यक्ति अलीगढ़ में थे जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई। कल मैं उनकी माता जी को शोभा यात्रा का निमंत्रण देने गया था, क्योंकि हमारा प्रयास ये भी है कि 100 इंच की एलईडी लगाकर हम अटल चौक पर प्रमुख कार सेवकों का सम्मान भी करेंगे, जिसमें मेरे दिल की इच्छा थी कि भगवान सिंह जी का परिवार भी आए, उनकी माता जी भी आए। हालांकि एक बार हम कार सेवक सम्मान समारोह करके उनको सम्मानित कर चुके हैं। तो जब मैं गया तो पूरा परिवार ने जो मुझसे अपनी वेदना कही, तो वास्तव में कहूँ तो मेरे को तो रोना आ गया कि राम राज्य की हम बात करते हैं और राम राज्य सा दिख भी रहा है, चारों ओर अपराध नियंत्रण की ओर है। ऐसे अपराध में, ऐसी व्यवस्था में अगर एक कार सेवक का पूरा परिवार, क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चे, सब रो रहे थे, वो बहुत कष्ट में है। और जो उस समय भगवान सिंह जी की प्रतिमा उस गांव में लगाई गई थी, अगर उस प्रतिमा को अगर आप देखेंगे तो पूरी प्रतिमा गंदी हो रही है, वहां कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। भाई, अगर लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन मिल सकती है तो मेरा एक निवेदन ये भी है आपकी टीम से, आप इस विषय को सार्वजनिक करिए। मैं तो मांग उठाऊंगा ही कि जो कार सेवक बलिदान हो गए उनके परिवार को भी कुछ ना कुछ मिले, क्योंकि ये कोई साधारण बलिदान नहीं है। वो परिवार बहुत परेशान है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, उस परिवार का मोबाइल नंबर, वो कहाँ रहते हैं, वो मैं सब आपको डिटेल्स दूंगा। उनकी जो मदद आप लोग कर सकते हैं वो कीजिए। वो वाकई में यातना झेल रहा है। उनका ये भी मैं डिटेल तो बाद में नहीं बताऊंगा, सार्वजनिक नहीं करूंगा,
उनके एक परिवार के व्यक्ति की हत्या करा दी गई। एक पर झूठा केस लगा के उनको जेल भिजवा दिया गया 307 जैसी धाराओं में। परिवार बहुत परेशान है। अगर आप सब लोग चाहेंगे तो परिवार की मदद हो जाएगी, और मैं पूरी ताकत से अपने संरक्षक मंडल को लेकर, कल भी अशोक जी भाई साहब मेरे साथ थे, और हम परिवार के साथ हैं। परिवार की एक इच्छा ये भी है कि परिवार योगी जी से मिलना चाहता है। मुझे लगता है योगी जी अगर एक बलिदानी कार सेवक के परिवार से मिलेंगे तो समस्त सनातनियों को अच्छा लगेगा। खैर, मैं विषय को भटकाना नहीं चाहता। इसमें जो मुख्य रहेगा वो क्या रहेगा इसमें? देखिए, शोभा यात्रा में अगर मैं पूरी शोभा यात्रा की बात करूं तो हमने अलीगढ़ से कोई डीजे नहीं मंगाया है, क्योंकि राम का मंदिर बन रहा है। आपको सड़क पे वो डीजे दिखेगा कि धूल भी उड़ जाए तो बड़ी बात है, और शीशे भी चटक जाए तो भी छोटी बात है। तो बहुत शानदार हम लोगों ने डीजे मंगाया है। भगवा पटाखा रहेंगे बड़े। अलीगढ़ का सबसे बड़ा भगवा ध्वज इस शोभा यात्रा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप आए दिन बजरंग बल के कार्यक्रमों में देखते रहते हैं। उसके अलावा 1,500-2 हज़ार युवा उस डीजे के पीछे रहेंगे। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, आदरणीय कल्याण सिंह बाबू जी को भी हम शोभा यात्रा में सम्मिलित करेंगे। उनके चित्र को जगह जगह पुष्प वर्षा होगी। जिस एक विशाल भव्य रामडोला भी शोभा यात्रा में रहेगा। 10 से अधिक सत्संग मंडलियों के लोग इस शोभा यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। भव्य शोभा यात्रा रहेगी। आंकड़े तो अभी तय नहीं है, लेकिन 3-4 हज़ार लोग भी शोभा यात्रा में रह सकते हैं।